हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो बहुत समय से, लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। मीडिया में, अखबारों में तरह तरह की खबरें आ रही है इससे रिलेटेड। और ये चीज़ है क्या? क्या वाकई में ज्ञानवापी एक मंदिर था, पुरातात्विक मंदिर है, या फिर ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण मुगल काल में हुआ? ठीक है। तो इतिहास बहुत पुराना है, किंतु लिखित इतिहास की यदि हम बात करें तो 350 साल पुराने इतिहास में हमें इसकी झलक मिलती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या है ज्ञानवापी। ठीक है। वर्तमान में इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो सर्वे कर रहा है, किंतु माननीय न्यायालय ने पुरातात्विक सर्वेक्षण की जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी उसे पब्लिक करने से मना कर रखा है। ये सीधे सीधे कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट का निर्णय आएगा। उसके बाद ही हमारे तक ये खबरें मिलेगी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो जानकारी थी, जो उन्होंने सर्वे करवाया था, वो क्या था और उसमें क्या बातें हमें पता चली। बट हमारे पास जो पहले से खबरें हैं, जो पहले से जानकारी है एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, वो जानकारी जो जिसे कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता या जिस पे संदेह नहीं कर सकता, उस जानकारी के आधार पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ज्ञानवापी वाकई में मंदिर है या मस्जिद है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पूरे इशू पे। इतिहास की बात करें यदि ज्ञानवापी के, ठीक है, तो ज्ञानवापी दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्ञान प्लस वापी। वापी का अर्थ होता है एक कुंड, अ पॉन्ड। ठीक है। और ज्ञान मीन्स नॉलेज, इंटेलेक्ट। ठीक है, सो इट इज अ वेल ऑफ नॉलेज, एक कुआं है। ठीक है, एक कुंड है ज्ञान का। ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है ये एक बहुत ही प्राचीन शब्द है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब बात करें इस ज्ञानवापी शब्द का, तो इस ज्ञानवापी शब्द का जिक्र पुराणिक साहित्य में है। पुराणिक टेक्स्ट मेंशंस अबाउट दिस ज्ञानवापी। और किस पुराणिक टेक्स्ट में है? तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? दैट Ishan, a form of Shiva, had himself dug the well to cool the lingam of विश्वेश्वर। आप जानते हैं काशी में विश्वेश्वर महादेव है। ठीक है, और उस विश्वेश्वर महादेव के लिंग की को शांत करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ईशान नामक देव ने, जो शिव के ही एक रूप है, उन्होंने इस कुएं को खोदा था। ऐसा जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है। बात करें इस मंदिर की, ठीक है, तो 1236 ईस्वी में, ठीक है, इस विश्वनाथ मंदिर का पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। किसने? एक गुजराती व्यापारी ने। ठीक है, तो एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ होगा, ये उससे भी पुराना है, तभी तो पुनर्निर्माण हुआ। निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझिएगा इस चीज को। रिकंस्ट्रक्टेड मतलब पुनर्निर्माण करवाया गया है। और जब पुनर्निर्माण करवाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, इससे भी पुराना था या है। ठीक है, और वर्तमान में इसे गुजराती मर्चेंट द्वारा, गुजराती व्यापारी द्वारा लगभग 1236 ईस्वी के आसपास इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, पुनर्निर्माण हो गया, बट बाद में जौनपुर के शर्की राजाओं ने इसे क्षतिग्रस्त किया, इसे समाप्त करने की कोशिश की, इसे विनाश करने की कोशिश की। और सिकंदर लोदी ने 1490 में इस मंदिर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, इस इतिहास को समझिए कि किस प्रकार मुगल काल के दौरान, सल्तनत काल में, ठीक है, मध्यकाल में बार बार हमारे मंदिरों पे आक्रमण किए गए।
ठीक है, उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया, उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई, और उस नष्ट हुए स्थान पर, ठीक है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। ठीक है, तो वही इतिहास फिर से दोहराया गया है। सिकंदर लोदी ने इस मंदिर को दोबारा से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ठीक है, लगभग 90 साल बाद, सिकंदर लोदी के नष्ट करने के 90 साल के बाद, ठीक है, इस मंदिर को फिर से बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? नारायण भट्ट के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा आप, नारायण भट्ट के द्वारा इसे दोबारा बनवाया गया। मतलब पहली बार हमने देखा कि 1236 ईस्वी के आसपास एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को बनाया, फिर शर्की राजाओं ने इसे नष्ट किया, सिकंदर लोदी ने इसे नष्ट किया, उसके 90 साल बाद फिर नारायण भट्ट ने इसे दोबारा बनवाया। और इस दोबारा बनवाने के दौरान राजा टोडरमल, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये अकबर के एक दरबारी भी थे, इन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण के लिए मदद की। ठीक है, तो ये वो इतिहास है जो आपके ज्ञान क्षेत्र के बाहर का इतिहास है, जो नहीं पता चल रहा है आपको कि ये क्या इतिहास है आपका। ठीक है, ज्ञानवापी का इतिहास क्या है? तो ज्ञानवापी का इतिहास सिर्फ 350 साल नहीं, उससे भी पुराना है, जो वर्तमान शुरू हुआ है यहां से। ठीक है, ये अभी हमारे चर्चा में है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, 1670 के आसपास 1669 में इस मंदिर को फिर से नष्ट करवाया गया। अब किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को नष्ट करवाया गया और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। आप समझिएगा, वो स्थान जो अभी विवाद में है, ठीक है, ये बना ही लगभग 300-400 साल पहले है। विश्वनाथ मंदिर के बारे में हमने बात की कि विश्वनाथ मंदिर हमारे स्कंद पुराण में उल्लेख है। ठीक है, किंतु ज्ञानवापी मस्जिद की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण ही औरंगजेब के कालखंड में हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मंदिर पहले था वहां या मस्जिद पहले थी। ठीक है, अब हम ये देख ले कि वो जो मस्जिद है या वो जो मंदिर है सो कॉल्ड, वो बसा कहाँ पे है, बना कहाँ पे? तो आप देखिए, आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है कि ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में ये ज्ञानवापी। ठीक है, और यदि आप देखेंगे किसी भी मंदिर में, तो मंदिर, शिव मंदिर के सामने आपको नंदी की मूर्ति नजर आएगी, ज्यादातर जगहों पे एक कुंड भी नजर आता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, ये एक मंदिर परिसर हो सकता है। इसी के बगल में औरंगजेब मस्जिद है, यहाँ रजिया मॉस्क है। ठीक है, ये सारे निर्माण बाद में हुए हैं और ये काशी विश्वनाथ के बहुत करीब है। और कई फोटोज जो हमारे सामने आ रही है बेटा, वो ये आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की। आप देखिए इस इमेज को। ठीक है, तो ये इमेज रिजेंबल करती है शिवलिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है ये इस इमेज को लेकर है। इस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वजू खाना है, ठीक है, जो वजू खाना है, ये वहाँ की इमेज है और ये उससे संबंधित विवाद है। क्या ये शिवलिंग है? ठीक है, या फिर
जैसा मुस्लिम समुदाय कह रहा है, ये केवल एक फव्वारा है, पानी का फाउंटेन है। ठीक है, तो इस बात पे प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, कि ये मंदिर है, मस्जिद है, ये शिवलिंग है या नहीं। ठीक है, चलिए, ज्ञानवापी आपको समझ में आ गया कि ज्ञानवापी है क्या, ज्ञानवापी का इतिहास क्या है। ठीक है, और एक और बात करते हैं कि इसके बारे में चर्चा न केवल भारतीय साहित्य में है, ब्रिटिश पुरातात्वी, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने कई सारे अभिलेख पढ़े हैं, भारतीय अभिलेख, और अगर आप याद करें, यदि आप जानते हैं तो अभी अशोक के अभिलेख भी इन्हीं के द्वारा पढ़े गए हैं। उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स, इस किताब में लिखा हुआ है कि किस प्रकार जो विश्वेश्वर टेम्पल है, ज्ञानवापी टेम्पल है, ठीक है, इसमें किस तरह की संरचना का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इन्होंने अपनी किताब में साफ साफ दर्शाया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, इन्होंने साफ साफ अपनी किताब में लिखा है कि इसे परिवर्तित किया गया था औरंगजेब के कालखंड में एक मंदिर से मस्जिद में। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखित इतिहास भी है जेम्स प्रिंसेप साहब का। ठीक है, साथ ही साथ उसके पहले का इतिहास भी हम समझ चुके हैं। अब आपके लिए ये तय करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब बात करें वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो वर्तमान का जो घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत हुई 2021 में। ठीक है, 2021 में इसकी शुरुआत हुई बेटा, जब 5 महिलाओं ने जिला न्यायालय में ये अर्जी दाखिल की कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास माँ श्रृंगेरी का मंदिर है। ठीक है, माँ श्रृंगेरी का मंदिर है और इस मंदिर में उन्हें पूजन करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म स्थल है और इसमें पूजन करने का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वो विवाद शुरू हुआ और उस विवाद में बात ये हुई कि पता किया जाए कि यहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है। ठीक है, बहुत सारे इसके लिए चुनौतियाँ आई। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक भी लगाई गई, किंतु वर्तमान स्थिति ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, जो भारत में किसी भी तरह के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल को का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वोच्च संस्थान है, इससे आदेश दिया गया है कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कीजिए। ठीक है, और पिछले शुक्रवार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। ठीक है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया कि इसकी जो भी जानकारी है वो पब्लिक न की जाए। पब्लिक न करने के पीछे कारण यही है कि किसी भी तरह की जानकारी, अधूरी जानकारी, क्योंकि अभी सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये सर्वेक्षण पूरा होगा तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या वहां मंदिर था, क्या वहां मस्जिद थी। ठीक है, किंतु यदि अधूरी जानकारी पब्लिक में आती है, ठीक है, या ये कह लिया जाए कि अफवाहें फैलती है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये बेटा कि सांप्रदायिकता बढ़ सकती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जानकारी को पब्लिक करने से रोका गया। ठीक है, किंतु
रोकने के बाद भी इसमें एक और प्रश्न या ये कहा जाए कि विवाद उत्पन्न हो गया है, और वो विवाद किस बात को लेके है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विवाद है सर्वेक्षण करने की, जो विवाद है वो है सर्वेक्षण तकनीक पे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सर्वेक्षण कर रहा है, ठीक है, वह उपयोग कर रहा है पिक्चर्स का, ठीक है, फोटोग्राफी का, पिक्चर्स का, फोटोग्राफी का, ठीक है, किंतु किसी भी तरह की खुदाई या डिगिंग नहीं की जा रही, किसी भी तरह की खुदाई या डिगिंग नहीं की जा रही। अब प्रश्न ये उठता है, क्या बिना खुदाई किए ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पे पुरातात्विक रूप से मस्जिद थी या मंदिर? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वेक्षण है उसकी तकनीक पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या सर्वेक्षण सही रूप से हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, किंतु हिंदू पक्ष कह रहा है कि बिना खुदाई के, ठीक है, सर्वेक्षण अधूरा है या सर्वेक्षण साहित्य वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और मुस्लिम पक्ष इस बात को नकार रहा है कि बिना खुदाई किए सर्वेक्षण सही नहीं हो सकता। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फोटो और पिक्चर्स के माध्यम से किया जा सकता है सर्वे, और वो सर्वे से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। किंतु ये एक विवाद इमर्ज हो गया है कि क्या सर्वेक्षण की जो तकनीक यूज़ की जा रही है वो सही है। ठीक है, तो अब हमें इंतज़ार करना होगा सर्वेक्षण के पूरा होने का, और उस सर्वेक्षण के पूरा होते ही हमें ये पता चल जाएगा, जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस बात की जानकारी दे देगा हमें कि ये विवादित स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, क्या ये पानी का फव्वारा है मात्र जैसा मुस्लिम पक्ष कह रहा है, या फिर ये शिवलिंग है जो हिंदू पक्ष कह रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों में बेटा एक और बात है, ठीक है, जो आप लोगों को समझनी होगी, वो ये है कि एक अधिनियम बना था, उपासना स्थल अधिनियम। ठीक है, और इस अधिनियम में कुछ बातें कही गई है धार्मिक स्थलों को लेकर। ठीक है, तो इस पे हम जल्द ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें आपको इस अधिनियम के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो तब बनेगा बेटा जब ज्ञानवापी वाला सर्वे पूरा हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। तो उस रिपोर्ट के साथ इस एक्ट को, इस अधिनियम को मैं दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।